B.R. अम्बेडकर के ऊपर जो टीका टिप्पणी किए हैं उसी के बाबा साहब के सम्मान में आज बीएसपी मैदान में है। ये बताइए, मोदी जी इस पे कुछ नहीं बोला, चुप है। देखिए, मोदी और अमित शाह इन लोगों की एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसलिए दोनों एक ही लोग हैं। इसलिए दोनों लोगों का मैं निंदा करता हूँ। बहन जी से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से माफी मांगने का काम कर रहे हैं अमित शाह। राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे बड़ा नेता हम हैं अम्बेडकर के। हम बाबा साहब इतने बड़े नेता थे, भारत के नहीं पूरे विश्व के इतने बड़े नेता थे, इतने विद्वान जो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। इतना बड़ा महान इंसान कहाँ तक हुई? अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हम हैं, असली बहुजन पार्टी नहीं है। वो तो पता ही होगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव अपनी राजनीति चटकाने के लिए, अपनी समाजवादी पार्टी को चमकाने के लिए ये बाबा साहब का ढोंग रचा रहे हैं। जहां बाबा साहब की लड़ाई लड़ना होता है, सड़कों पे बहुजन समाज पार्टी के लोग रहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रहते हैं। लाठियां खाना हो, अगर जब मानवर साहब संघर्ष कर रहे थे उस समय देखा जाए, आज बहुजन समाज की जो अल्प जगाने वाले मानवर साहब थे, तो ये लोग समाजवादी लोग कभी मानवर साहब को, कभी बाबा साहब के नाम पे ये लोग खाली ढोंग करते हैं। एक तरफ स्वर्ग और एक तरफ संविधान, किसको चुनेंगे? देखिए, संविधान देश के लिए, संविधान चुनेंगे। हमारे देश के लिए, खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए संविधान की हमें जरूरत है। अमित शाह कह रहे हैं कि स्वर्ग जाना है संविधान, बाबा साहब नहीं स्वर्ग जाना है। देखिए, अमित शाह जो है ये ढोंगी है। ये हमारे बहुजन समाज भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, मैं आपको आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। माफी मांगना होगा अमित शाह जी, वरना बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करना शुरू कर दिया है और करती रहेगी जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे बड़े अम्बेडकरवादी और असली अम्बेडकरवादी हम। देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य अर्जुन देव, सराय सगर बालटारी से। जैसे राहुल गांधी हो गए, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के जितने भी लोग हैं, सारे लोग झूठे अम्बेडकरवादी बनने का नाटक करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले बाबा साहेब को रोकने का काम कांग्रेसियों ने किया था। अब उसी पैटर्न पे भाजपा के लोग भी काम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो जैसे अमित शाह जी ने कहा कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है अम्बेडकर, अगर उससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छा, मैं उसने पूछना चाहता हूँ, अगर स्वर्ग जाने का रास्ता अगर उनको पता होता तो क्या हमको वो बताते? नहीं बताते। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, तो वो भी संविधान के तहत ही आज गृह मंत्री है, वो भी संविधान के तहत आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आज फोटो लेके राहुल गांधी, अखिलेश यादव उतर गए हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था आरक्षण के खिलाफ, तब ये लोग नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, अभी जब बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस पर लोग पूरा साइलेंट हो गया था। कोई अगर दिखा था तो उसमें एकमात्र पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजनों की विचारधाराओं पर काम करती है। और जब बसपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश को बोधमय करने का काम किया था। आप जगह जगह देख लीजिए, बौद्धिस्टों के नाम से स्थल बन चुके हैं। एक तरफ बाबा साहब और दूसरी तरफ स्वर्ग, किधर जाएंगे? देखिए, मैं बाबा साहब देखिए, पहले जो हमारे पूर्वज जो देख चुके हैं, जो नरक हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा नरक देख चुका, उससे बड़ा स्वर्ग हमको क्या चाहिए जो हमारे बाबा साहब ने लिख के दे दिया संविधान के तहत। देखिए, साफ तौर पर भगवान श्री राम का मामला जो अयोध्या का जो चल रहा था, वो भी जो संविधान के तहत ही उनको न्याय मिला था, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। पूरे हिंदुओं के आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे और लिखित रूप में इस्तीफा दें, और पूरे भाजपा संगठन को ये दबाव बना करके उसको इस्तीफा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी। नहीं तो दलित समाज पूरे उनसे नाराज़ रहेगा, और भविष्य में जो आने वाली सरकारें हैं ये याद रखेंगी कि अमित शाह जिस पर बयान दिया था उसको याद रखा जाए। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पद पर हैं, बाबा साहब के बारे में बोला गया, कहते हैं कि बाबा साहब के हम सबसे बड़े भक्त हैं, ओबीसी के नेता बताते हैं, लेकिन वो भी नज़र कहीं नहीं दिखाई नहीं दे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात, प्रधानमंत्री